अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, वीडियो किस चीज़ पे लेकर आया हूँ मैं, कि हाउ टू मेक ए शॉर्ट नोटिस, हाउ टू रिवाइज ए चैप्टर इन क्विक रिवीजन। तो ये चीज़ जानने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें कंफर्म करना चाहता हूँ। देखो, जो भी चैप्टर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो मतलब कितना बड़ा होता है। अब अगर आप मिनिमम बात करेंगे 5-6 पेजेस होता है एक चैप्टर। अगर हम मैक्सिमम बात करेंगे, मैक्सिमम 8-9-10 पेजेस तक एक चैप्टर जा सकता है। तो आप क्या करते हैं, आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, अब आप दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, वो आपने कंप्लीट किया। तीसरे पे जो आपको पिछले बैकलॉग्स रहते हैं उनको रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वंस यू लीव टू रिवाइज दीज चैप्टर्स, तो आपको मतलब आप भूल जाते हो, तो रिवाइज बार बार करना पड़ता है। तो आपको मतलब जब आप बैकलॉग्स देखते हो आपको बर्डन लगता है, इतना चैप्टर बड़ा है, इतने पेजेस हैं। तो दूसरी तरफ से आपने खुद के जो नोट्स बनाए होते हैं, जो आपने कॉपी बनाई है, तो कॉपी भी मतलब अगर मैं बात करूँगा, कॉपी भी जाते हैं 20-15 पेजेस तक। तो 15-20 पेजेस को बार बार रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। इधर से सिलेबस बढ़ता है, बढ़ता है, तो टाइम दूसरी तरफ से कम होता जा रहा है। तो आपको क्या, आपको एक बोर लगता है, कि एक बर्डन लगता है कि मैं कैसे इसको कंप्लीट करूं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है कि जिसको भी मतलब बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, जो मतलब क्विक रिवीजन नहीं कर पाता है, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बेटर। अदरवाइज अगर कोई और स्टूडेंट है, उसकी अपनी स्ट्रेटजी, जो जिसकी खुद की स्ट्रेटजी है, वो उसको फॉलो कीजिए। बाकी ज़रूरी नहीं कि आप मतलब दूसरी की स्ट्रेटजी को फॉलो करें। जो जैसा मतलब जिस तरह स्ट्रेटजी, जिस तरह उसके प्लान्स होते हैं, स्टडी को किस तरह मतलब किस तरह चैप्टर को क्विक रिवीजन करे, किस तरह चैप्टर पढ़े, तो उसके लिए वही बेटर है। कि अगर किसी को लगता है कि मेरी खुद की स्ट्रेटजी अच्छी है, तो वो फॉलो नहीं करेगा। बाकी अगर किसी को लगता है कि मेरे लिए बेटर रहेगा, तो उसके लिए ही ठीक होगा। तो आप शार्ट नोट्स बनाए। देखो, शार्ट नोट्स किस तरह आप बनाएंगे, मतलब फिर क्विक रिवीजन कैसे करें। देखो, जितने भी मैं अगर यूजुअली हम बात करेंगे, जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी को बहुत सारे आपको थ्योरी से याद रखने, डाटा से याद रखने पड़ते हैं। तो अगर बात करेंगे हम बायोलॉजी की, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री, उसमें बहुत रिएक्शंस होते हैं, आर्डर्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं। आप फार्मूला वो बुक भी बनाएंगे, जो आर्डर्स भी बनाएंगे आप, तो उस पर मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा। तो फिलहाल अगर हम बात करेंगे जितनी भी थ्योरीज वाले सब्जेक्ट्स हैं, यूजुअली मैं बात करूँगा बायोलॉजी की, तो बहुत सारा डाटा आपको याद रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखने पड़ते हैं। तो आप क्या करेंगे, शार्ट नोट्स। अब आप बोलेंगे शार्ट नोट्स कैसे बनाए, किस तरह बनाना है, फिर क्विक रिवीजन कैसे करें। देखो, आप बाकी और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो दूसरे के शार्ट नोट्स लाते हैं। देखो, जो शार्ट नोट्स होता है, ये एक खुद की मतलब एक स्ट्रेटजी होती है, खुद की एक थिंकिंग होती है। आपने जो शार्ट नोट्स में लिखे हैं, दूसरे के शार्ट नोट्स आपको कभी समझ नहीं आएंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि शार्ट नोट्स जो भी होते हैं, उसमें बहुत सारा आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का या बहुत सारे चैप्टर का जो 5-10 पेज आप समेट के लेते हो एक पेज में, तो फिर आपको मतलब अंडरस्टैंड करना उस चीज़ को बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप क्या करें, खुद के शार्ट नोट्स बनाएं। तो अब आपको मैं बोलूँगा कि शार्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए, जो शॉर्ट नोटिस हम किस तरह बनाएँगे, इससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि टाइम लगता है 2 टू 4 आवर्स लगेंगे आपको एक चैप्टर में। अकॉर्डिंग टू चैप्टर, जो जितना बड़ा होगा उसको इतना टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगा आप बस 40 मिनट्स में चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, फिर रिवाइज़ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा, अगर किसी को बनाने हैं तो टाइम उसको लगेगा ही लगेगा। टाइम के बगैर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। आप बोलेंगे 1 घंटे में बनाऊँगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। आप बना भी सकते हो, अगर कोई चैप्टर बहुत छोटा है तो 1 घंटे में बना सकते हो। देखो, ये शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, ये आराम से सोच समझ के बनाने पड़ते हैं। लाइन्स के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, एरोज़ के थ्रू आपको शो करना पड़ता है चीज़ों को। तो आपको सोच समझ के मतलब आपको एफर्ट्स लगा के शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेरा चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, चैप्टर 3 है बायोलॉजी का, 12th की। तो ये नियर अबाउट 12 पेजेस का है। अगर आप देखेंगे इधर 12 पेजेस का है चैप्टर है। तो इसको मैं 4 पेजेस में मैंने खुद बनाया है, आप भी बना सकते हो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये सामने बुक, दूसरी तरफ से आप जो सर की नोटबुक होती हैं उसी चैप्टर की, तो वो भी आप सामने रखेंगे। दोनों को कंपेयर करके आपको क्या करना पड़ता है कि इसके भी इंपॉर्टेंट, इसके भी। मैं ये नहीं बोलूँगा एनसीईआरटी इज़ इंपॉर्टेंट, ऑल सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बट जो जो मतलब मेन मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं, वो आप लिखेंगे इस पर। तो और बाकी आप क्या करेंगे, देखो, इधर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इधर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कॉपी के सब आप एक प्लेन पेज पे, आप प्लेन पेज लीजिए, इस पर बनाएंगे। देखो, मैंने किस तरह शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने इधर ह्यूमनस लिखा है, इधर विविपर्स, इधर एमंटस लिखे हैं, इधर कुछ इसके फीचर्स लिखे हैं। लेकिन आप जब भी शॉर्ट नोट बनाएंगे, ये जरूरी नहीं होता है आप चैप्टर के स्टार्ट से इधर से स्टार्ट करेंगे, लास्ट पे छोड़िए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो ये विविपर्स हैं, ये दूसरे पेज पर है। ये जो इसके इवेंट्स हैं, शायद लास्ट पेजेस पे है। वो जो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, रिप्रोडक्शन क्या होती है, ये 3rd 4th 5th पेजेस पर है। तो मैंने क्या किया है, देखो, ये जो चैप्टर होता है, यूजुअली अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की, उसकी कनेक्टिविटी होती है। देखो, इधर कुछ इधर लिखा होता है, फिर बीच में उन्होंने छोड़ा होता है, फिर तीसरे पेज पर उसका कुछ होता है
लास्ट पेजेस पर। तो सब आपको देख के आपको, इसलिए मैंने बोला कि टाइम लगेगा। वो आपको चीज़ें क्या करनी होती हैं, साथ में लिखनी होती है, एरोज़ के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, नोट के थ्रू, और मतलब अंडरलाइन करके आपको शॉर्ट नोट्स पे बनाने पड़ते हैं। देखो मैंने ह्यूमन्स लिखे, मैंने लिखा इधर विविवर्स। ह्यूमन्स क्या होते हैं, विविवर्स मैंने एरो से दिखाया है। अब आधे क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, फिर बोलेंगे, इसको डेफिनेशन लिखेंगे, विविवर्स आर दोज एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, इस तरह। फिर लिखेंगे ह्यूमन्स में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, इसको भी डेफिनेशन के थ्रू लिखेंगे, फिर बोलेंगे these reproductive events are first is gametogenesis, इसको अंडरलाइन करेंगे, gametogenesis is the process in which the gamete formation occurs while ova plus sperm plus dash dash dash, ये होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने सीधा एरो देखा कि क्या होती है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, फिर इधर ये लिखा है कि कौन कौन, गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, तो ये चीज़ें लिखी हैं। गेमेटोजेनेसिस कहते हैं गेमेट फॉर्मेशन, इस तरह होता है। फर्टिलाइजेशन कहते हैं फ्यूजन, अब गेमेट्स होता है, ओवा प्लस स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। सीधा लिखा आधे बोलेंगे इट इज द प्रोसेस विच ओकर्स इन ह्यूमन्स, फिर फ्यूजन, फिर आता है ओवा, फिर आता है स्पर्म, फिर मीट करते हैं, ये होता है। ऐसा नहीं, सिंपल लिखना होता है, बाकी आपको मतलब कंसेप्ट होता है। फिर बोलते हैं गेमेट्स में क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन होती है, गेस्टेशन होती है, पार्चुरेशन होती है। फिर इधर मैंने डिफाइन किया है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट होता है यूट्रिन वाल से, गेस्टेशन क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, पार्चुरेशन डिलीवरी होती है, सीधा। अगर आप इधर देखेंगे ये जो 1 2 3 मतलब सर्कल से मैंने लिखा है, देखो ये कितने लाइन्स में है। इधर आप देखेंगे गेमेटोजेनेसिस, फिर insemination, fusion of male and female gamete, fertilization leading to formation of zygote. This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to uterine wall, implementation, embryonic development, gestation and delivery of the baby, parturition. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स पर, 8 9 9 लाइन्स पर है। मैंने इधर लिखा 1 2 3, मतलब ये लाइन भी नहीं कंप्लीट होगी। तो इस तरह आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। बाकी जिसको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आते हैं, या जो नहीं बनाना चाहते हैं, खुद की मर्जी है, ज़रूरी नहीं है शॉर्ट नोट बनाना। जिसको लगता है कि मेरे को मतलब बर्डन है बैकलॉग से, वो शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज जो जैसी स्ट्रेटजी मतलब फॉलो करता है वो इस अपनी स्ट्रेटजी पे रहे, बाकी ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।